नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके, 10 बजने के साथ ही हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके हैं और आज का मुद्दा है कैसे बनेगी सरकार, पीएम पद पर तो रार। जी हाँ, ये आज का मुद्दा है और हम बात कर रहे हैं INDIA गठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की। मिशन 2024 में सत्ता का सपना देख रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया का कल से 2 दिन का महामंथन शुरू होने जा रहा है मुंबई के अंदर। विपक्ष के इस मंथन में एनडीए को चित करने के प्लान के साथ गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है। अगले कुछ महीनों में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी, लेकिन उससे पहले संयोजक और पीएम के चेहरे को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सबके अपने अपने दावे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, पीएम पर रार, कैसे बनेगी सरकार। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं शफीकुर रहमान का बयान। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग ठीक नहीं है। इंडिया की बैठक में सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला। राहुल की दावेदारी से गठबंधन में फूट पड़ सकती है। तो ये इशारा कि राहुल अगर पीएम बनते तो कांग्रेस अब ये बात को कैसे हजम करेगी, यानी एक अनार 100 बीमार वाली कहावत नजर आ रही है। उधर नीतीश के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी बन सकते हैं, उधर ममता बनर्जी भी हैं, उधर अरविंद केजरीवाल भी हैं, इधर राहुल गांधी है और अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के नेता भी चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे। सीएम भूपेश बघेल चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी को चेहरा घोषित कर दिया जाए। नहीं, देखिए, अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। सीएम भूपेश बघेल चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी को चेहरा घोषित कर दिया जाए। नहीं, देखिए, अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान, आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता है मनोज यादव। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी को तो नहीं चाह रहे समाजवादी वाले कि उनका चेहरा घोषित हो, ठीक है? देखिए, अभी जब आपने शकीफुर रहमान जी का जो बयान चला है उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि राहुल गांधी चेहरा नहीं हो सकते। उन्होंने इस बात को कहा कि अभी चेहरे का निर्णय किए जाने में देर है। वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का चेहरा घोषित कर दिए तो फूट पड़ जाएगी। पूरा बयान आपको चलाना चाहिए था। फिर चलिए सुनाइए भैया, दोबारा सुनाइए। रत्नेश मिश्रा जी को पूरा बयान सुनाइए। आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी तसल्ली, यहाँ तो तसल्ली के लिए हम चर्चा करते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है, सुनाइए। भूपेश बघेल चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी को चेहरा घोषित कर दिया जाए। नहीं, देखिए, अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। सीएम चलिए सर, सुना कि अगर चेहरा नाम आता है वक्त से पहले तो फूट पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा किसी के भी चेहरे को अगर लाया जाता है जेपी से, चेहरे पे फूट पड़ सकती है और गठबंधन कमजोर हो सकता है। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि राहुल गांधी के ही चेहरे पर। हम तो ये तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह रहे, राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ना? चलिए ये आप बता दीजिए। हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको, सुन लीजिए शांति से। देखिए, भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव के उपरांत जिस व्यक्ति को लोकसभा अपना नेता चुनेगी, विपक्ष के नेता को, वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। तो इसमें कर क्या है भाई? हम वो रत्नेश जी, या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा घोषित किया जाए। उन्होंने जवाब आपने सुना कि फूट पड़ जाएगी। उन्होंने ये कहा कि किसी के भी चेहरे को अगर अभी घोषित कर दिया जाता है तो
चलो, उन्होंने ठीक। कहा कि तो निर्णय होगा इस तरह। ठीक है, मनोज जी आप चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए उम्मीदवार? आप लोग जेपी जी प्रधानमंत्री आ रहा हूं रत्नेश मिश्रा जी। अरे सपा वाले से पूछ लेते हैं वो चाहते ही नहीं चाहते। देखिए, चाहत बिल्कुल आ रहा राजनीतिक दल की, कांग्रेस भूमिका में भी नहीं इग्नोर किया जा सकता है। गांधी इस देश के सम्मानित बड़ा है, उन अपना अभी यात्रा की है, नहीं लगता है कि भारत की और नेता ने इस तरह का कार्य किया। यानी अखिलेश चेहरा नहीं होंगे प्रधानमंत्री पद का, ये तो आप कहते हैं फिर मनोज जी? फिर इसका मतलब आपने राहुल गांधी जी के बारे में पूछा तो जवाब में राहुल गांधी जी के सर मैं तो आपके नेता के पूछूंगा ना। अगर आप राहुल गांधी की पैरवी कर रहे तो इसका मतलब अखिलेश नहीं रहेंगे ना फिर, क्योंकि हमने बहुत जगह पोस्टर भी लगे, आपके बहुत सारे नेताओं ने मांग की अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं मनोज जी। आप अभी मत पूछिए, जब मेरी जवाब पूरी हो जाए तब उसमें ठीक है, चल बताइए सर। आपके जो मन में सवाल है उसका भी जवाब मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी टाइप का प्रवक्ता हूं। बहुत अच्छी बात है। मालूम है आप क्या पूछोगे जी, पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया से, ये एक व्यक्ति के तय होने से नहीं होगा। ये तय करेगा हमारा इंडिया जो गठबंधन है उसके घटक दल तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। अगर चुनाव से पहले हम चेहरा पेश करते हैं मोदी जी के सामने एक बात, अगर नहीं करते हैं तो जो बात हमारे कांग्रेस के साथी ने कही, चुने हुए जो सांसद हैं वही तय करेंगे कि किसको हमको प्रधानमंत्री बनाना है। दो बातें हो गई। संयोजक किसको बनना है इस इंडिया गठबंधन का, वो भी अभी 31 और 1 तारीख को जो बैठक मुंबई वाली है उसमें तय हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि आप लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों चाहे और भी बीजेपी के लोग हों, उनको ये प्रॉब्लम है हम किसी एक का नाम पर कोई ले ले। अभी मैं कह दूं नहीं अखिलेश जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो आप अभी क्या देखिए समाजवादी पार्टी अपना, अरे ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप ये सोचो वहां सिर्फ एक ही आदमी है, चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी। लेकिन सर मोदी जी के सामने चेहरा तो आपको करना पड़ेगा ना। बीजेपी का तो चेहरा क्लियर है कि देखिए मोदी जी लड़ेंगे, आपका कौन होगा? मान लीजिए अखिलेश के समर्थक, अखिलेश के आप कहते हैं कि ममता बनर्जी चेहरा होंगी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक ममता के नाम पर ताबड़तोड़ वोट करेंगे? अगर आप अखिलेश को करेंगे तो अखिलेश के लिए तो पूरी ताकत लगा देंगे ना समाजवादी पार्टी का वर्कर। हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके जैसा चेहरा कौन बनना चाहेगा भाई, जिसमें झूठ। प्रशांत जी का एक रिएक्शन। प्रशांत जी आपने देख लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आपने सपा को भी सुन लिया। सर कौन सा बड़ा चेहरा है? मोदी कौन से बड़े चेहरे हैं भाई? उनके सामने जो चेहरा रखेंगे, उनके सामने जो मुकाबला करे वो खुद झूठा हो जाएगा। इसलिए उनके सामने किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं है। वो बीजेपी को मुबारक हो, उनको बीजेपी जेल पाएगी। ठीक है, प्रशांत जी कैसे देख रहे हैं सर इस इंडिया गठबंधन को? क्योंकि लड़ाई, ये कह रहे हैं अब चेहरे की जरूरत ही नहीं है मोदी जी के आगे। देखिए, इनके अंदर जो है ये कथित जो गठबंधन है केवल बैठकों तक सीमित है, ग्राउंड पर इसका कहीं कोई आधार नहीं है। अभी बागेश्वर में उपचुनाव हुआ, उसमें दोनों पार्टियों के लोगों ने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी तैयारी कर रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि हम तो ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव तक के लिए है, विधानसभा चुनाव में ये लागू नहीं है। और अभी इनके चेहरे पे ही लड़ाई है। देखिए, जब आप चुनाव में जाते हैं तो कोई ना कोई आपको फेस डिक्लेयर करना पड़ता है, या चाहे कथित तौर पर या कथित तौर पर। अभी आपस में ही इनके विवाद इस विषय पर हो रहा है कि किसको करना है किसको नहीं करना। भाई आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उम्मीदवार घोषित करेंगे। आप चुनाव जीतने के लिए एक प्रधानमंत्री पद के लिए ही जा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। तो आपस में इनका कोई इस तरह की बातें नहीं हो पा रहा है, इनके आपस में कंफ्यूजन है, इसलिए इस तरह की चीजें आ रही हैं। जहां तक निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, अशोक गहलोत जी भी कह चुके हैं और बघेल जी भी कह चुके हैं, और भी कई सारे सीनियर नेता कांग्रेस से कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेस होना चाहिए। इन बाकी पार्टियों कहीं ना कहीं ये चीजें स्वीकार नहीं है। नीतीश जी को भी स्वीकार नहीं, ममता जी को भी स्वीकार नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी संभवतः स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इस तरह की बातें आ रही हैं और जैसे लोकसभा चुनाव आएगा इसमें इनका जो है विवाद इसी तरीके से बढ़ता जाएगा।